गुड मॉर्निंग। आज मैं दोबारा आप सबों के पास उपस्थित हुआ हूँ क्लास 12th का डिफरेंट इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चन लेकर के। और आज मैं ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये देखिए ये सारा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि ये 4 क्वेश्चन मैं अभी बोर्ड पे लिखा हूँ। इस 4 क्वेश्चन में डिफरेंट है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो ये चारों क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 12th के विद्यार्थियों को। आप बारीकी से पूरा वीडियो देखेंगे, निश्चित ही परीक्षा में एक क्वेश्चन इसमें से रहेगा। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 0 to π/4 इंटीग्रेशन log 1 + 10x dx। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx रहता है। तो हम आपको बताएं, आप पिछले लेक्चर वीडियो में देखेंगे, हम बताएं। तो ये जो होता है 0 to a f a minus x dx लिखते हैं, ठीक ना। ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन का ये रूल है 0 to a fx dx। तो f a minus x dx, अर्थात जहां पर x रहेगा वहां पे a minus x dx। तो यहां पे देखिए सवाल क्या है आपका, i इक्वल टू, ये टोटल टर्म i होता है 0 to π/4 log 1 + 10x है 10। अब देखिए x कहाँ है, यहाँ पे, और देखिए a यहाँ पे रहता है, a की जगह पर क्या है π/4 और x की जगह पर क्या होता है a - x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे π/4 - x। ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट dx, ठीक ना, क्योंकि fx dx बराबर f a - x लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए i इक्वल टू 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 - x है। तो आप लोग एक सूत्र जानते होंगे 10 a - b इक्वल टू, हम आप लोगों को बताए हैं, इसका सूत्र होगा 10 a - 10 b बटे 1 + 10 a × 10 b, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 + 10 π/4 - x है। तो a के रूप में π/4 है, b के रूप में क्या है x। तो उसी रूप में लिख सकते हैं इसको 10 a यानी π/4। देखिए बीच में माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस लिखिए, 10 b यानी 10x लिखिए, उसके बाद बटे है, बटे कर दिए 1, फिर देखिए प्लस है तो प्लस कर दिए, फिर देखिए 10 a है तो 10 a का मान क्या है π/4 इंटू, फिर क्या होता है 10 b का वैल्यू क्या है x, तो 10x dx। अब आप लोग सारे विद्यार्थी जानते हैं कि 10 π/4 मतलब 45 डिग्री। तो देखिए i इक्वल टू चल रहा है 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 का वैल्यू होता है 1, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 -10x बटे 1 + 10 π/4 का वैल्यू होता है 1, तो 1 × 10x dx। अब यहां पे देखेंगे, नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1, नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1। तो 0 to π/4 log, देखिए 1 और 1 गुना 10x, तो ये 10x है, तो ये 1 गुना 10x जब 10x ही बना, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है गुना के साथ। तो इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा 1 + 10x, 1 + 10x और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 1 + 10x। तो 1 भागा हम इतना जब करेंगे तो यही हो जाएगा, तो ये यहां चलाएगा 1 + 10x। फिर देखिए 1 इसके अभी 1 + 10x 1 + 10x भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 ये टोटल टर्म से गुना हो जाएगा, तो वही हो जाएगा +1 - 10x dx। अब देखिएगा ये -10x और +10x क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में है। तो अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल से नहीं जुड़े वो जल्द से जल्द जुड़े। अब देखिए यहाँ पे 0 to π/4 log, देखिए
एक और एक क्या हो गया, 2 बटे क्या हो गया 1 प्लस 10x बटे 1 प्लस 10x dx। अब देखिए एक सूत्र होता है log m by n इक्वल टू log m माइनस log n। ये सूत्र होता है log m बटे n का log m माइनस log n, ठीक ना। तो देखिए log 2 बटे क्या है 1 प्लस 10x। देखिए I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4, इसको log m बटे n के रूप में लिख सकते हैं log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx, क्योंकि log m बटे n का मान होता है log m माइनस log n। तो m के रूप में 2 है और n के रूप में क्या है 1 प्लस 10x, इसलिए हम लिख सकते हैं log 2 माइनस log 1 प्लस 10x। तो अब देखिएगा I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 अलग अलग कर देते हैं log 2 dx माइनस फिर देखिएगा 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx अलग अलग कर दिए log 2 इंटू dx फिर माइनस log 1 प्लस 10x dx। तो यहां पे देखिए I इक्वल टू log 2 तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, log 2 को बाहर कर दिए 0 टू पाई बाय 4 dx कर दिए। क्यों? क्योंकि जब ax का इंटीग्रेशन जब रहता है तो ये a क्या होता है बाहर निकल जाता है, कांस्टेंट टर्म केवल x dx का होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे निकाल दिए। यहाँ पर कुछ नहीं है चर पर, इसलिए केवल एक होगा, एक को तो लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस क्या है 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x। तो देखिए आपका सवाल क्या है, आपका सवाल क्या है I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 इंटीग्रेशन log 1 प्लस 10x। तो फिर ये जो टर्म हो गया ये आपका सवाल ही आ गया। देखिए आगे के लिए सवाल 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x, तो ये सवाल आ गया। तो इसकी जगह पर हम माइनस I लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये फिर तो सवाल है, चूंकि I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx, ये सवाल ही आ गया। तो इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये माइनस I इधर आएगा, तो ये डिफरेंट है कि I प्लस I हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस I हो जाएगा बराबर log 2। अब देखिए 1 है यहाँ पे, तो dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, तो x अब देखिए 0 टू पाई बाय 4 0 टू पाई बाय 4 1 का इंटीग्रेशन x। अब देखिए I जोड़ I क्या हो जाएगा 2i log 2। अब देखिएगा ये पाई बाय 4 और माइनस क्या होगा 0, तो 2i इक्वल टू पाई बाय 4 घटा 0, इसका मतलब हो गया पाई बाय 4 log 2, क्योंकि पाई बाय 4 में 0 घटेगा तो पाई बाय 4 ही बचेगा और इनटू क्या है log 2, तो पाई बाय 4 log 2। तो अब देखिएगा ये 2i है, ये 2 उधर जाएगा तो नीचे 4 के साथ गुना हो जाएगा, तो i इक्वल टू पाई बटे 4 दूनी 8 log 2, यही इसका आंसर हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सबों का एग्जाम के लिए। ये जो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूं ये समझिए बिहार बोर्ड के छात्र ये क्वेश्चन इस वर्ष पूछ दिया है, यानी 2019 के परीक्षा में निश्चित ये क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको बोल रहा हूं। तो इसको आप शुरू से अंत तक अच्छी तरीके से देखेंगे, ये सवाल निश्चित ही पूछेगा। देखिए क्या है 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx या 0 टू पाई बाय 2 log cos x dx, दोनों में से कोई एक ही सवाल बनाएंगे, बनेगा दोनों का एक ही प्रोसेस से, लेकिन सिद्ध करना है माइनस पाई बाय 2 log 2, दोनों का एक ही तरीका है। चलिए तो हम इससे चल रहे हैं, ठीक ना, आप उससे भी बना सकते हैं, इसको बना लेंगे तो आप उस मेथड से उसको भी बना सकते हैं। तो दिया गया है क्या, देखिए I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन का।
तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 0 to a एक फॉर्मूला होता है एफ एक्स डीएक्स, तो हम इसको जो लिखते हैं 0 to a एफ ए माइनस एक्स डीएक्स लिखते हैं ना। फिर उसके बाद ये आई के रूप में ही चलता है, फिर ये आई और आई जुड़ता है, तो यहाँ आई बराबर ये दिया है, तो देखेंगे हम लोग आई इक्वल टू क्या दिया है 0 to π/2 log साइन एक्स। तो देखिए एफ एक्स जहां रहता है वहां एफ ए माइनस एक्स होता है, तो यहां पर देखिए 0 नीचे है और ए ऊपर रहता है, 0 और ए, तो ए का वैल्यू यहां पर क्या है π/2, तो यहां पर ए माइनस एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स dx, ये हो जाएगा। अब आप लोग क्लास 10th में ही एक सूत्र पढ़े हैं, साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, आप ये पढ़े हैं, साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो I इक्वल टू 0 to π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स है, तो साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स dx। अब देखिए ये इसी रूप में सवाल आ गया कि फिर अब क्या करते हैं, ये जो I वाला टर्म है और ये जो I वाला टर्म है, ये दोनों को जोड़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के तहत। हम थ्योरी इसमें पिछले वीडियो में डाले हैं, आप देखेंगे मेरे पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं इसका थ्योरी डाला हुआ। तो अब देखिए इस I को और इस I को जोड़ेंगे, तो I प्लस I, तो यह इस I का जो वैल्यू है, देखिए I प्लस I, इस I का जो वैल्यू है 0 to π/2 log sin x, 0 to π/2 log sin x dx जोड़। अब देखिए इसमें भी जो है वो जो है लिमिट अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, इसलिए दोनों को जोड़ रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या है log cos x dx, दोनों को जोड़ के I प्लस I 0 to π/2 log sin x, फिर 0 to π/2 log cos x dx जोड़ दिए। अब देखिए एक सूत्र होता है log m प्लस log n, log m प्लस log n, हम इसको लिख सकते हैं log m इंटू n, ये सूत्र होता है log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। तो I और I क्या हो गया 2I इक्वल टू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 0 to π/2। अब देखिए log n, सॉरी इस dx को हटा देते हैं, देखिएगा log n प्लस log n, m के रूप में sin x और n के रूप में क्या है cos x, तो log m प्लस log n का सूत्र होता है log में, तो हम इसको लिख सकते हैं log sin x इंटू cos x dx, log sin x इंटू cos x लिख सकते हैं क्योंकि log m इंटू n। तो आप लोग ये हमेशा याद रखिए विद्यार्थी, यदि sin x इंटू cos x रहे तो उस जगह sin x इंटू cos x के साथ 2 से गुना करेंगे एवं 2 से भाग देंगे। तो ये देखिए log m प्लस log n है, log sin x इंटू log cos x है, तो यहाँ पे log sin x इंटू cos x आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो इसका क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे और इसका 2 से भाग दे देंगे, इसको भाग दे देंगे, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल ही हो जाएगा, फिर तो लिखेंगे sin x इंटू cos x। अब देखिएगा एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा क्या सूत्र होता है 2 sin x इंटू cos x बराबर sin 2x, आप लोग 11th में पढ़ेंगे, 2 sin x इंटू cos x को क्या लिख सकते हैं sin 2x। तो चलिए अब हम फिर देखेंगे 2i, यहां 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, 0 to π/2 log क्या है 2 sin x इंटू cos x, तो 2 sin x इंटू cos x के लिए क्या लिख सकते हैं sin 2x, फिर क्या लिखिए बटे 2, बटे क्या लिख सकते हैं 2। अब यहां देखिएगा dx है। अब एक चीज याद रखिए log m बटे n के रूप में आ गया, तो एक सूत्र आप लोग जानते होंगे, हम अभी बताए भी हैं पिछले वीडियो में, log m by n इक्वल टू log m माइनस log n होता है, log m बटे n का सूत्र क्या होता है log m माइनस log n। तो यहां पे देखिए 2i
इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। अब देखिए log n, n के रूप में sin 2x और n के रूप में क्या है 2, तो हम इसको लिख सकते हैं log sin 2x dx, सॉरी log 2x sin 2x माइनस log 2, हम लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए log sin 2x log m माइनस क्या होगा log n, हम लिख सकते हैं dx, क्योंकि m के रूप में ये और n के रूप में ये है। तो यहां पर देखा जाए 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log, अलग अलग कर देते हैं, log sin 2x dx, एक बार इसके साथ dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर देखिए माइनस 0 टू पाई बाय 2 ये log 2 इंटू dx हो जाएगा। अब यहां देखा जाए ये दो पार्ट में, कोई भी दो पार्ट है तो उसको एक एक पार्ट करके हल करते हैं तो हल्का लगेगा। तो 2i इक्वल टू, इसको मान लीजिए i1 और इसको मान लीजिए i2, इसको क्या मान लिए i, इसको मान लिए i1 और इसको मान लिए i2। तो सबसे पहले i1 को सॉल्व करेंगे, तो i1 इक्वल टू क्या है 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x sin 2x dx, और i2 आपका हो गया 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx। तो सबसे पहले i1 को सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे i1 को। तो देखिएगा 2x बराबर t मान लेते हैं, इसको प्रतिस्थापित करके बनाएंगे, 2x को i1 को सॉल्व करें, 2x इक्वल टू t माना, क्या मान लिए t, तो हम जानते हैं जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2dx by dx इक्वल टू dt by dx। तो अब देखा जाए यहां पे dx dx कैंसिल, तो ये dx यहां जब आ जाएगा तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt by 2, dx बराबर क्या होगा dt by 2। अब देखिए चूंकि लिमिट 2x बराबर क्या मान है t, तो अब t के अनुसार से लिमिट को भी लेकर के चलेंगे। तो देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, तो जब यहां लिमिट क्या है 0 और पाई बाय 2, कब जब x रहेगा तब, तो जब x बराबर 0, क्योंकि लिमिट 0 है, तब t बराबर जो है क्या मान है 2 इंटू एक्स, यानी 2 गुने 0 बराबर क्या है 0, यानी लोअर लिमिट 0 ही रहा। जब x बराबर पाई बाय 2, तब t बराबर यहां पर क्या है 2x, तो 2x, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाय 2, 2 कैंसिल, तो क्या हो जाता है। तो इस बार जब t के अनुसार चलेंगे तो लोअर लिमिट हो जाएगा 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा पाई। देखिए i1, तो i1 इक्वल टू 0 टू, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 0 ही निकला है x और अपर लिमिट क्या है पाई, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है log sin 2x, तो log sin 2x, तो 2x का मान क्या माने t, 2x का मान क्या माने t। अब यहां पर है dx, क्या है देखिए 2x का मान माने कि dx का मान कितना है, dx का मान है dt बटे 2, तो dt बटे 2। अब देखिए यहां पे बटे 2 लिख सकते हैं या नहीं, तो हम यहां पे 1 बटे 2 लिखेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फिर चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 12th के छात्र इसे गौर से देखेंगे। अब देखिए i1 इक्वल टू 1 बाय 2, फिर क्या है 0 टू, सॉरी ये पाई माफ करेंगे 0 टू पाई है, क्यों, क्योंकि x का जब t का वैल्यू पाई बटे 2 रहेगा, x का वैल्यू पाई बटे 2, तो अपर लिमिट क्या बना है पाई, तो ये 1 बटे 2, ये लिमिट क्या है पाई, ये लिमिट दे दिए पाई। अब देखिए पाई, अब फिर क्या है 0 और ये log sin t dt। विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे, इसको जरा मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। अब देखिएगा यहां पे क्या है पाई, इस जगह है पाई, तो पाई को हम लिख सकते हैं पाई बटे 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 2 कट जाएगा तो फिर वही लिमिट पाई लिखाएगा। तो एक सूत्र होता है, आप लोग विद्यार्थी लोग ध्यान दीजिएगा,
इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fx dx होता है। और ये तब होता है जब f 2a माइनस x बराबर हो जाता है fx। ये तब होता है, ठीक ना, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे अपने मन से 2 से गुणा कर दिए, तो देखिए 0 to 2 into a fx है, तो ये 2 आगे गुणा में हो जाता है और a अकेला रह जाता है, तो उसी सिस्टम पे ये हो जाता है। तो i1 इक्वल टू 1/2। देखिए 0 to 2a, 0 to 2 into a के रूप में क्या है π/2, तो 2 आगे गुणा में हो जाता है, तो 2 आगे में क्या हो जाएगा गुणा, फिर क्या हो जाएगा 0 to π/2 और log sin t, log क्या हो जाएगा sin t dt। अब देखिए जब लिमिट वही हो गया π/2, थोड़ी देर के लिए सवाल देखिए क्या था 0 to π/2 और log sin x है, तो थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा, ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये 0 to π/2 लिमिट वही आ गया, तो इसलिए साफ हम लिख सकते हैं log sin x बराबर log sin t, क्योंकि फिर तो वही कंडीशन आ गया 0 to π/2 log sin t, इसका मतलब लिमिट तो वही ना है देखिए, तो इसलिए log sin t जो हो जाएगा वो log sin x के बराबर होगा, इसका मतलब dx के सापेक्ष आ जाएगा ये। तो i1 बराबर जो हो जाएगा ये i, इसको हम लिख सकते हैं 0 to π/2 log sin x dx। अब देखिए फिर मेरा ये जो प्राप्त हो गया सवाल, क्योंकि 0 to π/2 log sin x dx ये क्या हो गया सवाल, तो i1 को हम लिख सकते हैं i, क्योंकि ये फिर तो मेरा सवाल ही आ गया, i1 बराबर क्या हो गया i। अब चलिए i2 को सॉल्व करेंगे। i2 देखिए i2 क्या है, i2 का ये वैल्यू है 0 to π/2 log 2 dx, तो log 2 को बाहर कर देंगे, log 2 का 1 क्या हो जाएगा dx। तो अब देखिएगा i2 इक्वल टू log 2 बाहर है, अब देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x 0 to π/2, तो अब देखिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं log 2, अब देखिएगा π/2 माइनस क्या हो गया 0, π/2 माइनस 0, तो i2 इक्वल टू, अब देखिए π/2 गुना log 2, ये क्या हो गया π/2 log 2। लेकिन मेरा सवाल क्या चल रहा है देखिएगा, सवाल चल रहा है 2i बराबर i1 माइनस i2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। चलिए तो समीकरण 1 से किससे चलेंगे, समीकरण 1 से, ये तो समझ गए क्योंकि π/2 में से 0 घटेगा तो क्या होगा π/2 log 2। तो समीकरण 1 क्या है देखिए 2i बराबर i1 माइनस i2, तो देखिएगा, तो अब देखिएगा 2i इक्वल टू, ये देखिए 2 तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे तो i देखिए 2i बराबर i1 माइनस i2। अब देखिए i1 का जो वैल्यू है i1 2i बराबर i1 माइनस i2, यहाँ से ये सवाल से, अब i1 का जो वैल्यू है क्या है केवल i, देखिए i1 का वैल्यू क्या है i, इस i1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं i बराबर माइनस i2, फिर क्या है माइनस i2, तो i2 का मान क्या हो गया है π/2 log 2, तो माइनस π/2 log 2। अब देखेंगे 2i इसको इधर लेके आइए, माइनस i हुआ बराबर क्या है माइनस π/2 log 2। अब देखिए ये प्लस में था, इधर क्या हो गया माइनस, तो 2i में से i जब घट जाएगा तो i बराबर माइनस π/2 log 2। आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हम बताएं आज। ये जो प्रश्न आपके पास सामने में लिखा हुआ हूं ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये सवाल क्या है, i इक्वल टू 0 to π/2 log 10x plus cot x, तो देखिए 0 to π/2 log 10x को लिख सकते हैं sin x बटे cos x, प्लस cot x को लिख सकते हैं cos x बटे sin x dx, क्योंकि cot थीटा और cos थीटा बटे sin थीटा। तो देखिए 0 to π/2 log
cos x और sin x का लघुत्तम क्या हो जाएगा, cos x into sin x, cos x into sin x, cos x और sin x का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos x sin x। अब देखिए cos x से भाग देंगे इसमें, cos x कट जाएगा, क्या बच जाएगा sin x, तो ये sin का sin क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x, जो अब sin x से भाग देंगे इसमें, sin x कैंसिल, तो cos गुना cos हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और छोटा प्रश्न है। अब आप देखेंगे 0 to π/2 log sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1, इसलिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 बटे क्या हो जाएगा, cos x into sin x dx। अब देखिए एक सूत्र तो आप लोग जानते हैं, अभी हम 2 बार यूज किया इसको, log m बटे n, इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब देखिएगा इसको 0 to π/2 log, अब इसको लिख सकते हैं log 1, क्योंकि m के रूप में 1 और n के रूप में ये, तो log 1 माइनस log cos x इंटू क्या लिख सकते हैं, sin x dx। अब देखिए log 1 का वैल्यू होता है 0, log 1 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0, तो इसके जगह पर हम 0 लिखते हैं, log 1 की जगह पर क्या लिखते हैं, 0। देखिए 0 to π/2 ये 0 हो जाएगा, माइनस log cos x इंटू sin x है। अब देखिए एक सूत्र होता है log m इंटू n, हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n, हम लिख सकते हैं कि नहीं, log m इंटू n को log n को समझिए, तो log 1 का वैल्यू 0। अब इसको देखिएगा इसको लिख सकते हैं log m इंटू n, तो log cos x प्लस log sin x हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। तो देखिए 0 माइनस कितना, तो यही टर्म बचेगा केवल। तो फिर से देखा जाए, चलिए 0 to π/2 इक्वल टू, ये माइनस क्या अलग अलग कर देते हैं, माइनस आगे कर देते हैं, माइनस log cos x dx, फिर देखिएगा प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, इसको भी अलग कर देते हैं, 0 to π/2 log sin x dx। अब आप लोग ध्यान दीजिए साइन विद्यार्थी, अभी जस्ट इसके पीछे वाला जो सवाल मैंने बताया 0 to π/2 log cos x dx इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx इक्वल टू -π/2 log 2। ये फार्मूला अभी जस्ट हम बताए थे, इसका वैल्यू क्या होगा, -π/2 log 2। तो देखिए इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 to π/2 log cos x dx, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -π/2 log 2। फिर देखिए माइनस log 0 to π/2 इंटीग्रेशन log sin x dx, इसका भी वैल्यू क्या होगा, -π/2 log 2। अब देखिएगा माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस π/2 log 2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस π/2 log 2। अब देखिएगा आधा log, ये देखिए π/2 log pi log 2 pi log 2, देखिए यहाँ पे π/2 का कॉमन हो गया, π/2 कॉमन ले लीजिए, ऐसे दोनों चीज है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं 1 π/2 log 2 और जोड़ 1 π/2 log 2, तो क्या लिख सकते हैं, 2 pi log 2/2 लिख सकते हैं कि ये 2 कैंसिल, तो क्या हो गया, pi log 2 आंसर। ये देखिए आज मैं अंतिम सवाल बता रहा हूं आज के वीडियो का, ये काफी इंपॉर्टेंट 4 प्रश्न में बताया हूं आज, वो 4 में से एक रहेगा ही रहेगा परीक्षा में। तो देखिए 0 to 1 x 1 minus x to the power क्या है, 99। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि 0 to a fx dx रहता है, तो हम इसको क्या करते हैं, 0 to a f a minus x dx के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। उसी आधार पे हम इसको भी करेंगे। देखिए क्या है, I इक्वल टू 0 to 1, a के रूप में क्या होगा, जहां x रहेगा वहां a माइनस होगा, तो x यहाँ पर क्या है, x है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस x। फिर देखिए क्या है, 1 माइनस x यहाँ पर भी है, तो थोड़ा सा इसका मंजरी ब्रैकेट दे रहे हैं, ये 1 माइनस x है, जहां पर x रहेगा वहां a माइनस x होगा, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी क्या होगा 1 माइनस x।
फिर क्या है टू द पावर 99 dx। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न में से ये एक है। देखिए I इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस x, देखिए 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x dx टू द पावर क्या है 99। देखिए माइनस 1 और प्लस 9 1 कट गया, माइनस 1 और प्लस 1 क्या कट गया। तो आपके सामने I इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस x टू द पावर क्या बच गया 99 dx। अब देखेंगे I इज इक्वल टू 0 to 1 1 गुना x पे पावर 99, तो ये क्या हो जाएगा x पे पावर 99। फिर देखिए यहां नहीं कुछ तो पावर 1 है, तो माइनस x पे पावर 1 गुना x पे पावर 99, तो ये हो जाएगा x पे पावर 100, क्योंकि गुना में पावर का क्या होता है योग dx हो गया, क्योंकि x पे पावर 1 गुना x पे पावर 99, तो x पे पावर 100। तो अब यहां पे देखा जाए I इज इक्वल टू 0 to 1 अलग अलग करके लिख देते हैं x टू द पावर 99 dx माइनस फिर क्या है 0 to 1 इंटीग्रेशन x टू द पावर 100 dx। अब देखिए एक सूत्र आप लोग सारे विद्यार्थी जानते होंगे, x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। तो उसी आधार पे हम इसको करेंगे। तो I इज इक्वल टू x टू द पावर 99 प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 फिर होता है बटे n प्लस 1, तो 99 प्लस 1। अब देखिएगा लिमिट यहाँ क्या है 0 to 1, फिर देखिए माइनस x टू द पावर 100 है, तो इसका हो जाएगा सॉरी माइनस है x टू द पावर 100 प्लस 1 बटे 100 प्लस 1। देखा जाए 0 to क्या है 1, 0 to 1। तो आप लोग लिमिट बिठाने के लिए सारे विद्यार्थी जानते हैं। तो I इज इक्वल टू x पे पावर 100 बटे 100। अब देखिए इस पे भी वही 0 to 1 माइनस x पे पावर 101 बटे कितना हो गया 101, 0 to 1। तो अब देखिए I इज इक्वल टू एक बार ये अपर लिमिट बैठेगा x के जगह 1 पे पावर 100 बटे 100 माइनस इस पर x के जगह 0 बैठेगा 0 पे पावर 100 बटे 100। फिर देखिए बीच में माइनस x यानी 1 बैठेगा यहाँ पे 1 टू दी पावर 101 बटे 101 माइनस फिर 0 बैठेगा 0 पे पावर 101 बटे 101। तो आप लोग सारे भी जानते हैं 1 पे पावर यदि 1000 भी रहे तो 1 ही होगा, तो ये 1 बटे क्या हो गया 100, 0 बटे कुछ भी रहेगा तो 0 होगा, तो इसको हटा दीजिए माइनस 1 पे पावर 101, तो ये 1 ही होगा बटे क्या होगा 101। अब देखिए ये टर्म तो 0 ही होगा, हटा दीजिए इसको। I इक्वल टू कितना हो गया, अब इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इसका लघुत्तम हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 101 00। अब देखिए क्योंकि इस एक दोनों निकलेगा नहीं तो गुना करने के बाद इतना आएगा, तो 101 यहाँ चलाएगा माइनस क्या हो जाएगा 100। अब 101 में 100 घटेगा क्या हो जाएगा 1 बटे 101 00। आंसर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के वीडियो में मैं इतना ही, फिर पुनः मैं उपस्थित हूँगा परसों 2 दिन के बाद वीडियो फिर अपलोड करूंगा मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के लिए। और मैं यही कहूंगा कि आप सबों को जो भी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द मेरे चैनल से जुड़ जाएं और गणित सीखें। गणित निश्चित ही मेरे चैनल से आप लोग अवश्य ही सीखेंगे, और साथ ही क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 12th के छात्र मेरे साथ मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, मैं उसे भी बताऊंगा।